हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेयर बिड क्लासेस। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन। तो आइए बिना टाइम गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं और इसको पढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम तुरंत कवर करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। तो देखो बेटा, जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है किसी भी चाइल्ड पे, वो फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ही हो जाता है। ठीक, तो यहां पे सबसे पहले आप क्या लिखोगे? सेक्स डिटर्मिनेशन इन चाइल्ड टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। जिस टाइम पे फर्टिलाइजेशन होता है उसी टाइम पे ही चाइल्ड का सेक्स डिटरमाइन हो जाता है। मतलब वो जो बेबी होगी वो बेबी गर्ल होगी या बेबी बॉय होगा। देखो, जो ह्यूमंस होते हैं, इन ह्यूमंस टोटल जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो आपके कितने होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं। 46 क्रोमोसोम्स। ठीक, या आप इनको लिखते हो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। क्लियर है बात? ठीक है, जिसमें जिसमें आपके 44 ऑटोसोम होते हैं। ठीक है, या आप इनको लिख सकते हो 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स। ये मेल एंड फीमेल दोनों में बराबर होते हैं, सेम होते हैं। मतलब 46 क्रोमोसोम मेल में भी होंगे, फीमेल में भी होंगे। ठीक, उसके बाद आते हैं रिमेन टू, जिनको आप बोलते हो सेक्स क्रोमोसोम। इन्हीं दो क्रोमोसोम से डिसाइड होता है कि जो बेबी होगा वो गर्ल होगी या बॉय होगा। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो वन पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। क्लियर है बात? अब देखो, जो ऑटोसोम होते हैं इनको आप ए और ए लिखते हो। ठीक है, और जो यहां पे सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, या तो आप इसको एक्स वाई लिखोगे या आप लिखोगे एक्स और एक्स। ठीक है, तो अगर हम बात करें इन मेल में, तो मेल में आपको देखो, ह्यूमन है तो टोटल आपके 46 क्रोमोसोम होंगे। तो आपको यहां पे क्या लिखना है? यहां पे आपके 44 ऑटोसोम होंगे और साथ में प्लस एक्स और वाई, दो आपके सेक्स क्रोमोसोम हो गए। ये टोटल आपके मिला के कितने हो गए? 46 क्रोमोसोम हो गए। क्लियर है बात? और इन फीमेल में क्या होगा? फीमेल में आपको 44 ऑटोसोम मिलेंगे और प्लस में आपको दो जो सेक्स क्रोमोसोम होंगे वो आपके कैसे होंगे? एक्स और एक्स होंगे। क्लियर है बात? तो यहां पे आप देख रहे हो एक्स और वाई है, तो इसको आप बोलोगे हेट्रोगैमेटिक। और यहां पे एक्स और एक्स है, इसलिए इसको क्या बोलोगे? होमोगैमेटिक। क्लियर है बात? तो आपको यहां पे क्या समझ में आया? मेल में एक्स और वाई सेक्स क्रोमोसोम होता है और फीमेल में एक्स एक्स क्रोमोसोम होता है। क्लियर है बात? अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं। देखो, यहां पे हम लिखेंगे मेल, तो मेल के लिए आप यूज करोगे, ठीक है, ए और साथ में आप यहां लिखोगे प्लस में एक्स वाई।
ये क्या है, ये मेल हो गया। और फीमेल के लिए क्या लिखोगे, फीमेल में आएगा ए मतलब 44 आपके क्या हो गए, ऑटोजोम हो गए, प्लस में एक्स और एक्स आएगा। क्लियर है बात। अब जो मेल है, मेल में और फीमेल में दोनों में गैमीटोजेनेसिस होगा, गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस मतलब गैमीट का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा, गैमीट का फॉर्मेशन होगा, दोनों में होगा। ठीक है। जो मेल होता है, मेल में होता है यहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या होगा, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। और जो फीमेल होती हैं उनमें होता है oogenesis। oogenesis मतलब आप यहां पे क्या समझे, गैमीटोजेनेसिस जो होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, और गैमीटोजेनेसिस दो प्रकार का होता है, एक को आप बोलते हो स्पर्मेटोजेनेसिस और एक को आप बोलते हो oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, और oogenesis का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ ओवा या ओवम। क्लियर है बात। अब देखो आगे, जब यहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस होगा तो आपको यह ध्यान देना है, जो पेयर में क्रोमोसोम होते हैं वो आपके सेपरेट हो जाते हैं। ठीक, तो यहां पे पेयर में आपके ऑटोसोम है, तो एक ऑटोसोम इधर आ गया, और यहां जो दो सेक्स क्रोमोसोम है इनमें से एक यहां पे आ जाएगा, तो ये आपका बन गया एक गैमीट। दूसरा गैमीट में यहां का जो एक ए बचा वो, और प्लस में ये दूसरा सेक्स क्रोमोसोम है वो, ये आपका बन गया दूसरा गैमीट। तो यहां पे आप देख रहे हो दो तरह के गैमीट बन रहे हैं। क्लियर बात। इसी तरह फीमेल में होगा, एक ए के साथ एक एक्स आएगा, ये एक आपका गैमीट बन गया, और दूसरा क्या बनेगा, दूसरा भी तो सेम ही बनेगा ये। ठीक, तो जो मेल होते हैं इसमें 50% गैमीट ए और एक्स बनते हैं, और 50% गैमीट ए और वाई बनते हैं। फीमेल में 100% गैमीट सेम बनते हैं। क्लियर है बात। अब यहां पे देखो, यहां पे जो चांस होता है ना, देखो जो सेक्स डिसाइड होता है वो पहले से फिक्स नहीं होता, ये एक चांस होता है जिसमें से या तो वो फीमेल बनेगी या तो वो मेल बनेगी। अगर यहां पे क्या हो जाए, जैसे ये स्पर्म है, ये दोनों स्पर्म है, ठीक है, एक स्पर्म है जिसके पास सेक्स क्रोमोसोम का एक्स क्रोमोसोम है, और एक स्पर्म है जिसके पास सेक्स क्रोमोसोम का वाई क्रोमोसोम है। और जो ओवा है, ओवा में तो सेक्स क्रोमोसोम का एक्स ही रहेगा, क्योंकि फीमेल के पास दोनों एक्स एक्स होते हैं, तो उसका जो गैमीट बनेगा उसमें एक्स एक्स ही होगा। ठीक, तो ये गैमीट आपके इधर दो बने, इधर दो गैमीट बने, जो मेल है उसमें आपके डिफरेंट गैमीट बने, जो फीमेल है उसमें सेम गैमीट बने। तो सपोज करिए आप, जो मेल का ये वाला गैमीट है, ये इस गैमीट को फर्टिलाइज कर देगा, तो ए और ए आपके क्या हो गए, ये हो गया। ठीक है, एक्स और एक्स क्या हो जाएगा आपका, एक्स और एक्स। अब बताओ ये मेल के जैसे रिसंबल करता है या फीमेल के जैसे, तो ये मेल आपको फीमेल जैसे रिसंबल कर रहा है, तो इसको आप लिख दोगे फीमेल। लेकिन ये वाला स्पर्म इसको भी तो फर्टिलाइज कर सकता है, क्योंकि ये तो चांस है, तो यहां भी आपका क्या बनेगा, ए और ए बनेगा, प्लस में आपका एक्स और एक्स बनेगा, ये भी आपका क्या है, फीमेल है। ठीक, अब देखो, अगर ये वाला स्पर्म इसको फर्टिलाइज करेगा तो क्या बनेगा, ये आपका बनेगा। ठीक है, ए और ए तो बन गया, साथ में आप यहां देख रहे हो इधर आपका एक्स है तो एक्स लिख दिया, इधर आपका क्या है, वाई, तो ये हो गया। तो ये अब किसके जैसे रिसेंबल कर रहा है, मेल के जैसे, ये आपका है मेल। ठीक, और अगर ये वाला इसको फर्टिलाइज कर देगा तो क्या होगा, ये भी आपका ए और ए, साथ में आपका बनेगा एक्स और वाई, ये भी क्या होगा, मेल। तो मेल और फीमेल बनने की जो पॉसिबिलिटी होती है वो 50% होती है, 50-50% होगी। ठीक है, लेकिन जो बेबी होगा वो गर्ल बनेगी या बॉय बनेगा, इसको कौन डिसाइड करेगा, मेनली डिसाइड करता है मेल, क्योंकि मेल के पास वाई क्रोमोसोम होता है, वाई सेक्स क्रोमोसोम होता है, जो डिसाइड करता है कि जो न्यू बॉर्न बेबी होगा उसका सेक्स क्या होगा। ठीक, तो अगर एक्स क्रोमोसोम वाला, एक्स सेक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म एक्स, ठीक है, ओवम को फर्टिलाइज करेगा, तो जो गर्ल होगी, जो बेबी होगा वो गर्ल होगी। और अगर वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म जाके ओवम को फर्टिलाइज करेगा, तो उससे क्या बनेगा, बेबी बॉय बनेगा। क्लियर है बात। आशा करता हूं ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।